है। चीन एलएसी पर विवाद को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश तो कर ही रहा है। कोरोना के संकट काल में चीन की सेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। चीन की सेना ने भारत से लगती सीमा और ताइवान के करीब जंग की प्रैक्टिस की है। लगभग एक ही समय में दो देशों की सीमा के करीब किए गए युद्धाभ्यासों का मकसद अपनी ताकत की नुमाइश करना है। जबकि सच तो यह है कि जंग की तैयारियों के साथ ड्रैगन अपने डेथ प्लान पर मोहर लगा रहा है। एलएसी के पास लाल सेना का युद्धाभ्यास। क्या दो मोर्चों पर होगा जंग का आगाज? शी जिनपिंग के डबल गेम का पर्दाफाश। चीन इकलौता ऐसा देश है जो कोरोना काल में भी मौके तलाश रहा है। चीन इकलौता ऐसा देश है जो संकट काल में भी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने की अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीट रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रही है। और फिलहाल दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में। एक तरफ चीन की सेना तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में युद्धाभ्यास करती नजर आई। मकसद भारत की ओर से मिल रही चुनौतियों से निपटना, भारत के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने की अपनी ताकत में इजाफा करना। तो दूसरी तरफ ताइवान के करीब फुजियान प्रांत में पीएलए की 72वीं ग्रुप आर्मी समंदर और आसमान में जंग लड़ने की अपनी क्षमताओं को परखती नजर आई। इसके पीछे वजह है हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का इसी इलाके में किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। माइंड गेम खेलने में चीन खुद को माहिर मानता है। चीन को लगता है कि उसकी विशालकाय सेना से दुनिया के दूसरे देश डर जाएंगे और वो खुद को महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर पाएगा। लिहाजा शी जिनपिंग ने डबल गेम खेलते हुए पहले एलएसी और उसके बाद ताइवान के करीब अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन चीन ये भूल गया कि उसने अपने ही हाथों अपनी ही तबाही की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन बदले की आग में जल रहा है। चीन की सेना कई विवादित इलाकों से तो पीछे हट गई, लेकिन रेड आर्मी ने अपनी सैन्य तैयारियों को एक बार फिर धार देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें इसकी बानगी। चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन की सरकारी मीडिया ने इस सैन्य अभ्यास के वीडियो भी दिखाए हैं। खबरों की माने तो पूर्वी लद्दाख के उस पार तिब्बत में चीन वायुसेना के करीब 22 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इनमें J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि ये फाइटर जेट चीन की सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कंक्रीट के कुछ ढांचे भी बनाए गए ताकि यहाँ मौजूद लड़ाकू विमानों की संख्या को खुफिया रखा जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों ने वहां के होटान, गारगुंसा और काशगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। इन एयरबेस को हर तरह के फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हाल ही में अपडेट किया गया है। चीन जो ये युद्धाभ्यास कर रहा है एलएसी के साथ तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस में, जिसमें कि काफ़ी एयर बेसेस को उसने एक्टिवेट किया है और वहाँ पे एयर डिफेंस की भी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो ये आने वाला समय है, इस ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन भारत के साथ लगे एलएसी के लिए है। और एयर डिफेंस का ये जाहिर करना होता है कि जो हमारी क्षमता बढ़ी है, हमारे पास जो युद्धपोत आया है राफेल जहाज़ का, उसके हिसाब से जो उन्होंने वॉर गेमिंग की होगी तो उनको ज़रूरत पड़ रही है कि वो तिब्बत के एरिया में कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करना है उसके हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं।
चीन ने पैंगोंग से तो अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन 2 इलाकों में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हटाए। ये एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक विमानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए अप्रैल-मई में भारत ने एलएसी के पास अपने एयरबेस पर राफाल के साथ सुखोई 30 और मिग-29 भी तैनात किए हैं, जो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। 3 अमेरिकी सीनेटर की ताइवान यात्रा ने शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। यही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ताइवान पहुंचना भी चीन को खटक रहा है। लिहाजा लाल सेना ने एक बार फिर नीले पानी में अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन की नौसेना ने ताइवान के करीब स्थित अपने फुजियान प्रांत में बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के बड़े जंगी जहाजों ने तो शिरकत की, जमीन और पानी में चलने वाले बख्तरबंद वाहनों ने भी हिस्सा लिया। चीन ताइवान के करीब जंग की प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत से वाकिफ तो कराना चाहता है ही, चीन इसके जरिए ताइवान पर भी दबाव बनाना चाहता है। ये खास तौर पे जो ट्रेनिंग है ये साउथ चाइना सी और जो बाकी उनके जो बुनियादी तौर पे ईस्ट चाइना सी में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनके हिसाब से, जो उनके लिटरल स्टेट्स के इश्यूज हैं विभिन्न देशों के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेनिंग है जो कि चीन नॉर्मल कंडीशंस में भी काफ़ी करता है, काफ़ी संघर्ष करता हुआ आया है इस महीने में। और ये जो कोविड के दौरान हो रहा है ये इसी को दर्शा रहा है कि जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको बरकरार रखते हुए और जो उसके डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको सुचारू रूप से जिंदा रखते हुए जो उसकी कार्रवाई चल रही है पिछले साल से, उसको ये और तेजी दे रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके से कमजोर नजर आया तो उसके विरोधी उस पर हावी हो जाएंगे। यही वजह है कि चीन एक तरफ भारत के साथ संवाद के बाद सीमा विवाद को दोबारा तूल देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर कई देशों के साथ बिना वजह उलझ रहा है। मलेशिया के हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ इसकी बानगी है, लेकिन ड्रैगन इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसकी साजिशें ही उसकी तबाही का सबब बनेंगी। न भारत उसे बख्शेगा और न अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र। न्यूज 18 के एंकर हंट में मैं भी एंकर में आप भी भाग ले सकते हैं। लॉग इन करें news18.com/मैं भी एंकर पर और अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजें।